पूरे सदी में इमाम अहमद रजा जैसा सैयदों का आशिक। अरे अजमेर वालों, चंदे पर बरेलवियों के टुकड़ों पर पलने वालों, क्या बात है, क्या बात है। हक है, हक है। कामरान मरदूद, ये चिश्ती नहीं है। बेशक बेशक, क्या बात है। ये सरवर चिश्ती, ये चिश्ती नहीं है। अरे मैं तो कहता हूं कि सरवर मेरी इस गुफ्तगू को उन तक पहुंचाया जाए कि मैं गदाए कुए बरकत कुए रिफाई ऐलान करता है कि मैं बताना चाहूंगा कि गरीब नवाज अजमेर मोहल्ला अजमेर के सैयदों की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का गुरूर है, हिंदुस्तान के मुसलमानों का फख्र है। और याद रखना कि बरेली का इमाम अताए आले रसूल है, अताए आले रसूल है। और क्या ताल्लुक है देखो जी, ये कहते हैं, ये देखो ना, इसे डसते हैं आला हजरत पर। ये सरवर चिश्ती और क्या नाम है उसका, कामरान चिश्ती। मैं तो कहता हूं इनको अपना डीएनए टेस्ट कर लेना चाहिए, कामरान चिश्ती, और उन्हें अपना डीएनए टेस्ट कर लेना चाहिए, इसलिए कि अमीर मुआविया पर भौंकने वाला कुत्ता, हक है, अमीर मुआविया पर भौंकने वाला कुत्ता ये चिश्ती नहीं हो सकता, ये कादरी नहीं हो सकता, ये बरकाती नहीं हो सकता, ये तो कोई और है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, जिंदाबाद, हक है, हक, हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। कहते हैं हम ऐलान जंग कर रहे हैं। अजमेर के खादिम एक नंबर के जाहिल हैं सब, इस्तिंजा करने का तरीका नहीं मालूम है और इमाम अहमद रजा पर हाथ डाल रहे हैं, उनकी तहकीकात पर हाथ डाल रहे हैं, मादल्लाहि रब्बिल आलमीन, उन्हें खारजी कर रहे हैं। मैंने जब उनके गुफ्तगू को सुना, जब इस नतीजे पर पहुंचा कि जब वो सहाबी रसूल कातिबे वही इलाही हजरत अमीर मुआविया पर हमला कर सकता है, वो अपने बाप पर भी हमला कर सकता है। जब वहां हमला हो गया तो मैंने कहा कि ये सैयद नहीं, ये तो चोट्टे हैं, इन्हें अपना डीएनए टेस्ट कर लेना चाहिए, इन्हें अपना, जी हम सैयदों का यह हक है, हम बोल सकते हैं और बिल्कुल बोलेंगे। वहां जाते हो ना, ये तो आला हजरत का करम था, फरमाते हैं अजमेर में जाओ तो वकील बनाओ। क्या बात है, हाँ, आला हजरत का एक जुमला कि वकील जरूर बनाओ, और आला हजरत ने भी वकील बनाया। लेकिन गरीब नवाज की बारगाह में हमारा वकील वही हो सकता है जिसके हाथों में अहमद रजा का दामन हो। हमारा वकील वही हो सकता है जिसके हाथों में या जिसके दिल में सहाबा की मोहब्बत हो, जिसके दिल में सहाबा की मोहब्बत हो। ये कामरान चिश्ती, ये बाप बेटे, ये डाकू, ये डकायत कहते हैं कि मौदल्लाहि रब्बिल आलमीन, अमीर मुआविया ऐसे वैसे थे, मौदल्लाहि रब्बिल आलमीन। डीएनए टेस्ट कर लेना चाहिए, यकीनन ये गड़बड़ है, बिल्कुल गड़बड़ है। और सुन्नियों, जाओ तो गरीब नवाज की बारगाह में ऐसे चोट्टों को, ऐसे गुस्ताखों को वकील मत बनाना, क्योंकि बाजार मुस्तफा में ऐसी बोलियां नहीं चलती है बाबा। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स आया, कोई अक्लमंद था, पूछा कि हुजूर, अमीर मुआविया और हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान जंगें हुई थी, उनमें हक पर कौन था, उनमें हक पर कौन था? आला हजरत का हवाला दूं तो कहेंगे आज की बात है, ये तो मोहब्बत में जो है, चलो सुप्रीम कोर्ट में, क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट में फैसला कराते हैं। इमाम आजम अबू हनीफा की बारगाह में यह मसला उस वक्त किसी ने पूछा था
कितना प्यारा जवाब देते हैं इमाम आजम, अल्लाह अकबर। कहते हैं कि मियां बैठो, मुजावर नहीं थे वो, बेशक चादरों के नीचे सर डाल के नहीं कहते थे कि पैसा ला पैसा ला पैसा दे, क्या बात है। हाँ बेशक नहीं ऐसे नहीं थे वो। लोबान के नाम पर, पैसा ख्वाजा के नाम पर, और नहीं तो धक्के मारकर निकाल दिया। इमाम आजम अबू हनीफा ऐसे नहीं थे, बेशक और आला हजरत भी ऐसे नहीं थे जी। इमाम अहले सुन्नत के पास एक बच्चा आया छोटा, साथ में कोई बुजुर्ग भी थे। थोड़ी देर बैठे, इख्तिसार के साथ तावीज मांगी, हजरत ने तावीज दे दिया। कुछ तोहफे में देना चाहा, ऐसे ही एक मर्तबा एक फतवा लिखा, तोहफे में कुछ किसी ने कुछ देना चाहा। आला हजरत फरमाते हैं कि अहमद रजा की बारगाह है, यहां फतवे और तावीजात बिकते नहीं है, दीन बेचा नहीं जाता है। ए सरवर कादरी, ये सरवर चिश्ती ने, इन्होंने तो सौदा लगा दिया है, ख्वाजा की चौखट को बदनाम करने के लिए इंतहा कर दी है, बेशक इंतहा कर दी है। आज वहाबियों ने और देवबंदियों ने और बदमज़हबों ने, अगर हम अहले सुन्नत पर एतराज, दरवाजा फाटक इन जैसे मरदूदों ने खोला है, पैसे जमा करने के लिए, पैसे ऐंठने के लिए। बात करते हैं सियादत की, ये लाखा के हैं कि आखा के, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जाने, वो तो अल्लाह ही जाने। लेकिन जब उसने मेरे इमाम पर हमला किया, जब उसने अमीर मुआविया की सहाबियत और उनकी अदालत पर हमला किया, मैंने तहकीक की बुनियाद पर कहा कि अब तो तुझे अपना डीएनए टेस्ट करवाना ही लेना चाहिए कि तू इधर वाला है या उधर वाला है। और रजा वाला तो कभी ऐसे बोलेगा ही नहीं बाबा, हमारी बोली तो इश्क की बोली है। इमाम ने हमें इश्क मोहब्बत, इमाम आजम अबू हनीफा से पूछा हक पर कौन था, फरमाते हैं बैठ का, देखो मियां, अल्लाह ने हमारी तलवारों को, हमारे नेज़ों को सहाबा के खून से पाक रखा है। कितने माना खेज जुमले हैं इमाम आजम के। हमारी तलवारों को, हमारे नेज़ों को सहाबा के खून से पाक रखा है, यानी हम उनके जमाने में उनसे जंग करने शरीक, उनके साथ हम में से किसी ने जंग नहीं की है। किसी सहाबी के साथ हमने जंगबाजी या तलवारबाजी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं की है। और सुनो, इमाम आजम जब हश्र के मैदान में खड़ा हो गया, कयामत के दिन जब अल्लाह की बारगाह में हिसाब किताब के लिए आएगा, हजरत इमाम आजम अपने साइल को जवाब दे रहे हैं। हनफियों का इमाम जवाब दे रहा है कि जब खुदा पूछेगा तो मुझ नोमान बिन साबित से मेरे अमाल पूछेगा। कितनी नमाज़ें लाया है, कितने रोजे लाया है, कितना जो है दीन का काम लाया है, क्या मजहब इस्लाम की तूने खिदमत अंजाम दी है, कितनी कुरान की तिलावतें, अल्लाह अल्लाह अदीता ने मिल्लत इस्लामिया। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मुझसे मेरे अमाल के बारे में पूछा जाएगा। सहाबा हजरत मौला अली या हजरत अमीर मुआविया के अमाल के बारे में मुझसे नहीं पूछा जाएगा। कितना प्यारा जवाब दे रहे हैं, देखो आप कितना प्यारा जवाब दे रहे हैं कि उनसे उनके आमाल और उनसे पूछा जाएगा, मुझसे नहीं पूछा जाएगा, मुझसे मेरे आमाल के बारे में पूछा जाएगा। अल्लाह ने हमारी तलवारों को और नेज़ों को उनके खून से पाक और साफ रखा है, इसलिए मुझे अपनी फिक्र है कि कयामत के दिन में अपना जवाब क्या दूंगा। लिहाजा साइल सुन ले, जब अल्लाह ने हमें उनसे पाक रखा, नेज़ों को पाक रखा, सवालात तो उनसे होंगे, हमसे उनके हवाले से हमसे नहीं पूछे जाएंगे। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपनी जबानों को उनके जिक्र से, जिक्र बद से पाक रखें, क्या बात है, जिक्र खिलाफ से पाक रखें। जब भी हम जिक्र करें तो अच्छा जिक्र करें।
ये इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु की तहकीक है। आपने सहाबा के आप शागिर्द है। इमाम शाफई फरमाते हैं पूरे दुनिया वालों की अक्ल एक तरफ और इमाम आजम की अक्ल एक तरफ, क्या बात है, सुभान अल्लाह। मुआजना नहीं। और ये अजमेर वाला ये चुट्टा कामरान चिश्ती बाप और बेटा इस्लाम को बेच खाया नंगे हार और नंगे इस्लाम कहता है मौदुल्लाहि रब्बिल आलमीन अमीर मुआविया की अजमतों पर हमला कर रहा है, ख्वाजाइयत का नाम दे रहा है और इसे चिश्तियत का नाम दे रहा है। नहीं सुन्नी मुसलमानों, ये